क्या आप जानते हैं कि एक पत्नी ने अपने पति के प्राण स्वयं मृत्यु के देवता से वापस ले लिए थे? आखिर ऐसा कौन सा व्रत और कैसी अटूट भक्ति थी जिसके आगे स्वयं यमराज को भी झुकना पड़ा? आज 29 जून, पवित्र सोमवार और वट सावित्री पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुनिए वह अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और एयूएम नमः शिवाय लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन समय में राजा अश्वपति नाम के एक धर्मपरायण राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर आराधना की। देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक तेजस्विनी कन्या का वरदान मिला। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। समय बीतने पर सावित्री विवाह योग्य हुई। उन्होंने स्वयं अपने पति के रूप में वन में रहने वाले राजकुमार सत्यवान को चुना। उसी समय देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। राजा अश्वपति चिंतित हुए, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, भारतीय नारी केवल एक बार अपने पति का वरण करती है। इसके बाद उनका विवाह सत्यवान से हो गया। जब सत्यवान की अंतिम तिथि निकट आई, तब सावित्री ने 3 दिन तक निर्जल व्रत और भगवान शिव तथा वट वृक्ष की पूजा की। नियत दिन वह सत्यवान के साथ वन गईं। लकड़ियां काटते समय सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा हुई और उन्होंने सावित्री की गोद में सिर रख दिया। कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे चलने लगीं। यमराज ने कई बार उन्हें लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने धर्म, सत्य, सेवा और पतिव्रता धर्म का ऐसा उपदेश दिया कि यमराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पहला वर मांगा, मेरे सास ससुर की दृष्टि लौट आए और उन्हें उनका राज्य वापस मिले। यमराज ने वरदान दे दिया, तो यह वरदान कैसे पूरा होगा? अपने वचन की मर्यादा रखने के लिए यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान पुनः जीवित हो उठे। उनके माता पिता को दृष्टि और राज्य वापस मिला तथा राजा अश्वपति को भी पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार सावित्री की अटूट श्रद्धा, भक्ति और पतिव्रता धर्म ने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। जो भी श्रद्धा से वट सावित्री व्रत की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वास होता है। भगवान शिव, माता पार्वती और माता सावित्री सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय मां सावित्री।